मैं चुनाव के लिए माँ का दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में माँ का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ। मैं हमेशा से फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं। गठबंधन की सरकार बन रही है क्योंकि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव विंध्याचल धाम पहुंचे और मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हमेशा से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते आ रहा हूं। मैं चुनाव के लिए मां का दर्शन करने नहीं आया हूं। फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब नहीं। कल रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है। इस बार पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर लोगों ने वोट किया है। 70% वोट पड़ना कोई आम बात नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि मेरे लिए चुनाव लड़ना मायने नहीं है। जिस व्यवस्था के लिए मैं लड़ रहा था वह व्यवस्था जिस दिन सुधर जाएगी उस दिन मेरी जीत हो जाएगी। मैं चुनाव के लिए माँ का दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में माँ का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ। मैं हमेशा से आता रहा क्योंकि माँ के लिए अगर फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए मेरा श्रद्धा विषय है। मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। माँ के चरणों में मेरे लिए हमेशा से सम्मान रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं ये चुनाव आज है कल नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है तो खेसारी आया। मेरे लिए हमेशा से माँ के दिल में सरकार। कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं बिहार के, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी सरकार आ रही है? गठबंधन की सरकार बन रही है क्योंकि लोगों ने इस बार पलायन पे वोट किया है, शिक्षा पे वोट किया है, रोजी रोजगार पे वोट किया है। तो आपको दिखा होगा कि 70% वोट होना आम बात नहीं है, बहुत कम होते हैं। और जब भी बढ़ चढ़ के वोट हुआ है तब सरकार बनी। मैं जीतना मेरे लिए चुनाव जीतना विषय नहीं है भैया। मेरे लिए हमेशा से रहा है कि जिस व्यवस्था के लिए मैं वहाँ लड़ रहा था, जिस दिन वो व्यवस्था सुधर जाएगी मेरी जीत उस दिन होगी। क्योंकि एक कदम के लिए मैं विधायक से ऊपर का पद हमेशा से लेकर रहा हूँ। विधायक मेरे लिए कोई पद नहीं है। वहाँ की बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल मेरा प्रयास जितना है कि जितने में वादा किया हूँ, कुछ जितना हाथ से हो सके मैं प्रयास करूंगा कि जो समस्या के लिए मैं लड़ा हूँ वो समस्या जितना से जल्दी वो खत्म करें। बहरहाल बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा है। खासकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में अब लोगों को इंतजार है उस घड़ी का जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उससे उम्मीदवारों की जीत और हार तय होगी। कल यानी कि 14 नवंबर को बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की जाएगी और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।